Hello everyone, all good. Please follow the guideline of lockdown and continue study online. And if any issue, we just connect each other and बस चिल करके रहिए और अच्छे से पढ़िए. आज हमारा नया टॉपिक शुरू होगा टेंस, काल. मैंने आपको बताया था टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर के हिसाब से, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने वाला सब्जेक्ट है. टेंस, काल. काल क्या होता है? एक्चुअली काल वो होता है समय, समय है जिसको कहते हैं, वही काल होता है. तो टेंस क्या होता है? आप टेंस में अगर पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि काल किस तरीके से सब्जेक्ट ग्रामर में आया. जैसे कोई भी चीज़ हमारे सामने घटित होती है, कोई भी घटना या कोई भी एक्टिविटी जो पहले हुई हो या आने वाले समय में हुई हो या हुई हो, कोई भी चीज़ जिसमें कोई भी क्रिया होती हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से. प्रत्यक्ष यानी कि हमारे सामने, अप्रत्यक्ष यानी हमारे सामने नहीं, या हमने सुना किसी माध्यम से पीछे के साइड, या हमने समय के हिसाब से आगे के लिए देखा. तो काल जो होते हैं टेंस तीन प्रकार के होते हैं. पहला होता है प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल. वर्तमान, ये वर्तमान काल. इसमें कोई भी क्रिया या घटक प्रत्यक्ष रूप से आंखों के सामने घटित होती है. मतलब कोई भी क्रिया या घटक प्रत्यक्ष रूप से मीन्स जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू. आपके सामने वो चीज होगी, आपकी आंखों के सामने वो क्रिया, वो एक्टिविटी डन होगी, वो होगा प्रेजेंट टेंस. जैसे कोई भी एग्जांपल आप देख लो, राम जाता है. मान लीजिए राम जाता है, वह खाता है, कुछ भी हो सकता है जो करंट. राम जाता है मीन्स राम गोज. राम जाता है मीन्स इसको बोलने से ही लग रहा है कि हम देख रहे हैं कि वो जाता है मीन्स वो करंट में जा रहा है, यानी हमारे प्रत्यक्ष सामने, हमारी आंखों के सामने दिख रहा है. सेकंड क्या है? पास्ट टेंस. ये होता है भूतकाल, यानी कि बीता हुआ समय. भूतकाल में क्या होता है? इसमें कोई भी घटना या क्रिया पूर्व में हो चुकी होती है, जिसकी अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी अन्य किसी माध्यम से प्राप्त होती है. मीन्स वो एक्टिविटी जो होती है वो पहले ही घटना वो घट चुकी होती है, और अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष मीन्स जो हमारे सामने ना हुआ हो, उसको किसी न किसी मीडियम से, किसी के द्वारा हमको जो जानकारी पता चले. जैसे गया बाजार गया, यानी कि ये राम को गया मीन्स यहां ये गया नाम हो गया, किसी का नाम है. बाजार गया मतलब गया वेंट टू मार्केट. जैसे वो गया बाजार गया, तो हमारे सामने तो गया नहीं, किसी के द्वारा हमको या किसी भी मीडियम के द्वारा जानकारी मिली. मीन्स कि ये क्रिया कब हुई है? जो बीता हुआ समय हुआ है तब हुई है. तीसरा काल क्या आता है? फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल. भविष्य काल जैसा कि फ्यूचर टेंस होता है, इसमें कोई भी घटना या क्रिया आने वाले समय में घटित होगी. ध्यान दीजिएगा, आने वाले समय में कोई भी क्रिया घटित होगी जिसकी जानकारी आने वाले समय या काल में होती है. मीन्स ऐसा होगा. जैसे कोई चीज, आप एग्जांपल ले लो, कोरोना का केस बढ़ेगा. आगे हमें ये पता चलेगा ना, जैसे एक एग्जांपल है ये, कोरोना का केस बढ़ेगा. कोरोना will be increased. कोरोना will be increased. या आप कह सकते हो केस ऑफ कोरोना, या कोरोनाज केस ऑफ कोरोना विल बी इंक्रीज्ड, यानी कि बढ़ेगा. ये हमें पता है कि भविष्य में कोरोना का केस बढ़ेगा ही बढ़ेगा. क्लियर है? तो ये तीन होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल. अब इन तीन के अंदर में, इन तीनों के भी अंदर में
चार होते हैं। चार में एक होता है इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब ये चारों में होते हैं। अभी तो आप ये देखो इंडेफिनिट। दूसरा होता है कंटिन्यूअस, थर्ड होता है परफेक्ट, और फोर्थ होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट मीन्स साधारण वाक्य, एक साधारण घटना। और ये चारों इन तीनों में आएगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड अगेन फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप ऐसा कर सकते हो, टेंस जो है काल यानी कि इसके मान लीजिए कि आप तीन बेटे हैं, तीन यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इन तीनों के चार इसके और चार इसके, ऐसे समझ लो चार पार्ट में। प्रेजेंट भी चार पार्ट में डिवाइड, पास्ट भी चार पार्ट में और फ्यूचर भी चार पार्ट में। ठीक है। हम इंडेफिनिट जो होता है वो साधारण वाक्य होता है, सिंपल सा साधारण वाक्य। और कंटिन्यूअस जो होता है, नाम से जैसे आपको पता है कि कंटिन्यूअस मीन्स लगातार, रेगुलर घटने वाली कोई घटना, लगातार। जैसे वो जा रहा था, वो खा रही थी, यानी कि कंटिन्यूअस वो एक्टिविटी, वो क्रिया पूरी खत्म नहीं हुई है, पूरी फिनिश नहीं हुई है। परफेक्ट क्या होता है, वो चीज़ डन हो चुकी होती है। और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, वो परफेक्ट मतलब वो डन होने के करीब है लेकिन चल रही है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। इन सबको हम डीपली वन बाय वन फिर से डिस्कस करेंगे, एक एक का सब। 4 इसमें प्रेजेंट में, 4 पास्ट में और 4 फ्यूचर में। ये चारों के चारों हम चेक करेंगे आगे की क्लास में। हम आपको इसका एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझाएंगे। आप ज़रूर कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए वीडियो पे, और मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और ध्यान से आप ये टेंस की क्लास जरूर लीजिएगा, क्योंकि टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। Thank you for today. We will meet tomorrow, and finally stay at home and be healthy, be safe, and follow the guideline of Government of India according to the Corona. Thank you so much.